बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और आज हमने पढ़ना है मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। इससे पहले हमने लॉजिकल फंक्शंस को पढ़ा था, तो मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास ABS फंक्शन। ABS फंक्शन बेसिकली हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहलाता है। ये ABS फंक्शन बेसिकली हमारे पास रिज़ल्ट को विदाउट साइन लेकर आता है, मतलब आपके पास कोई वैल्यू है और उसके साथ कोई साइन इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अगर -9 की बात करूं तो ABS फंक्शन विदाउट साइन जो है, या फिर मैं बात करूं डॉलर साइन के साथ 5 को, तो ये मेरे पास रिज़ल्ट को जो है, या स्ट्रिंग के साथ 5 को, तो बेसिकली रिज़ल्ट में विदाउट साइन जो है वो रिज़ल्ट लेके आएगा। मैं कहता हूँ इक्वल टू ABS ब्रैकेट स्टार्ट देन एंटर, तो देखें माइनस ख़त्म हो गया। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये देखें मेरे पास सिर्फ 5 आ गया। तो बेसिकली ये क्या करता है कि आपके पास जो रिज़ल्ट है वो विदाउट साइन लेकर आता है। उसके बाद है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन करता क्या है? फ्लोर फंक्शन हमारे पास जो रिज़ल्ट होता है उसका अपर मल्टीपल लेकर आता है, जबकि सीलिंग फंक्शन लोअर मल्टीपल को रिज़ल्ट में लेकर आता है। अप्लाई कर देते हैं या फिर पहले समझा देता हूँ। देखें, फ़र्ज़ करें मेरे पास 10 वैल्यू है और उसको 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो डेफिनेटली 10 ही मेरे पास फ्लोर आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 3 से करूँगा तो देखिए 3 3 ज़ा 9, तो ये तो हो गया फ्लोर में, मतलब 9 मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा फ्लोर में। हाँ जी। अगर मैं सीलिंग की बात करता हूँ तो सीलिंग में मेरे पास जो इससे अपर मल्टीपल होगा, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे 10 and 3 ही कहता हूँ, तो जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, मतलब इसके ऊपर जो मल्टीपल आ रहा है, मेरा रिजल्ट जो एग्जैक्ट उस पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो मेरे पास आ रहा है 12 का। 3 4 = 12, तो 12 जो है वो सीलिंग फंक्शन में आएगा। अप्लाई करके चेक करते हैं। इक्वल टू फ्लोर ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर मेरे पास आ गया 10, कोमा सिग्निफिकेंस आ गया मेरे पास 3, मतलब 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरे पास देखें रिजल्ट आ गया फ्लोर में 9 आ गया, मतलब लोअर मल्टीपल 9 आ गया। सीलिंग में क्या होगा? अपर मल्टीपल आएगा, मतलब 3 4 = 12, तो इक्वल टू सीलिंग ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर ये आ गया और सिग्निफिकेंस मेरे पास ये आ गया, तो रिजल्ट आ जाएगा 12। देखिए इसी तरह हमारे पास ये 4 भी हो सकता है। मैं इस 4 से करूँगा तो डेफिनेटली ये आ जाएगा 4, तो फिर भी मेरे पास 12 भी आएगा डेफिनेटली, ऊपर अपर मल्टीपल जो है वो ये आ रहा है। 6 करूँगा तो फिर भी 12 आएगा। 7 करूँगा तो मेरे पास 14 आ जाएगा, क्योंकि 7 2 = 14, 10 से बड़ा है। फ्लोर में ये होगा कि अगर मैं 7 करूँगा तो नीचे 7 ही आएगा रिजल्ट, अगर मैं 5 करूँगा तो 10। अच्छा, एग्जैक्ट अगर आ रहा है तो वही जो नंबर आपने, जो आपके पास नंबर होता है वही रिजल्ट भी आ जाता है। उसके बाद आते हैं इंटीजर की तरफ। इंटीजर बेसिकली आपके पास अगर कोमा में कोई वैल्यू हो, आगे डेसिमल पॉइंट्स भी लिखे हों, जैसे 15.2587 समथिंग, जो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है, इवन मैं यहाँ पर 995 लिख लेता हूँ, तो बेसिकली राउंड ऑफ नहीं करेगा, जो पॉइंट से पहले वैल्यू होगी उसको रिजल्ट में लेगा। इक्वल टू INT इंटीजर और दिस वन एंटर किया तो देखें मेरे पास रिजल्ट 15 आ गया, 16 नहीं आया, राउंड ऑफ नहीं करेगा उसको। ठीक हो गया, तो ये रिज़ल्ट लेकर आएगा, लेकिन मेरे पास जो पॉइंट से पहले वैल्यू होगी उसको रिज़ल्ट में ले आएगा, पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट्स को मेरे पास रिज़ल्ट में नहीं लेकर आएगा। इसके बाद है मॉड। मॉड क्या करता है? मॉड बेसिकली जो आपका रिमाइंडर, इट्स नॉट रिमाइंडर, इट्स रिमाइंडर, जो बाकी बच जाते हैं डिवाइड करने के बाद, उसको रिज़ल्ट में ले आता है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 है और 5 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो रिज़ल्ट बाकी पीछे क्या बच गया? 0 बच गया। अगर 11 है तो डेफिनेटली 1 बच गया, तो वो मॉड में रिज़ल्ट आ जाएगी। इक्वल टू मॉड ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर मेरे पास ये आ गया, डिवाइड कर रहा हूँ मैं 5 से, तो मेरे पास बाकी बच गया 1। अगर इसी को मैं 12 कर देता हूँ तो बाकी 2 बच जाएंगे। अगर मैं 6 से कर रहा हूँ तो 0, क्योंकि 6 2 = 12, तो बाकी कुछ नहीं बचा इस तरह। उसके बाद है राउंड। राउंड बिल्कुल ऐसे ही जैसे राउंड ऑफ, हमारे पास वही वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, 95879 लिख लेता हूँ। तो ये देखें इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, वो कहता है नंबर कितना है? मैं कहता हूँ नंबर ये है। कहता है कितने नंबर तक, कोमा के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट तक आप राउंड ऑफ करवाना चाह रहे हो? मैं कहता हूँ 1 2 3 4 तक करवाना चाह रहा हूँ। तो देखें 9588 मेरे पास रिज़ल्ट में आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है वो राउंड ऑफ का, वो पहले आपके पास सिग्निफिकेंस आएगा और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा राउंड ऑफ का डिजिट वैल्यू। ठीक हो गया।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आना है सब टोटल। सब टोटल क्या होता है? अच्छा, सब टोटल में बहुत से फंक्शंस आपके पास हो सकते हैं। सब टोटल करता क्या है? सब टोटल आपके पास मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कोई भी वैल्यू, मैं सब टोटल का ही बता दूँ, इक्वल टू सब टोटल। सब टोटल के बाद यहाँ पर मैं कहता हूँ एवरेज है या काउंट है, काउंट ए है, फ़र्ज़ करें काउंट ही कह देता हूँ, तो काउंट कोमा और इन नंबर्स को, इन वैल्यूज़ को काउंट कर दो तो रिज़ल्ट आ गया 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वैल्यूज़ हैं मेरे पास। इसके अलावा कोई और फंक्शन भी अप्लाई कर सकता हूँ मैं, यहाँ से सम का कर सकता हूँ, वेरिएशन का कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये मेरे पास किसी भी रेंज का है, ये देखें इन सब को सम कर दिया। तो सब टोटल करता क्या है? इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं और ये कोई भी फंक्शन ऐसा है, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं बहुत से, उनको अप्लाई कर सकता है। और सब टोटल वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पर रेंज आपके पास आ रही, तो रेंज पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। बाकी सम का तो पता है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यू को सम करना है, जैसे मैं कहता हूँ 2, 5 7 आ जाएगा रिजल्ट, ठीक। उसके बाद आते हैं सम इफ। सम अगर सम करवा दो, अगर मैं कहता हूँ इक्वल टू सम इफ, सम करवा दो अगर, यहाँ पर रेंज में यहाँ से लेके यहाँ तक कर देता हूँ, कोमा। क्राइटेरिया क्या हो सकता है? मैं कहता हूँ जी क्राइटेरिया है अगर मेरे पास 10 लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो देखें 10 मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो देखें मेरे पास यहाँ पर 2 दफ़ा 10 लिखा आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं 10 करवा दूँगा, मतलब ये सिर्फ कंडीशनली जो है सम को ऐड करेगा। कहने का मतलब ये कि सम उन्हीं वैल्यू को सम करेगा जो 10 होंगी। तो यहाँ पर आप 30 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, तो इट डिपेंड ऑन यू, ठीक है। इसके बाद है ट्रंक। ट्रंक फंक्शन क्या करता है? इसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इक्वल टू TRUNC। ट्रंक फंक्शन बेसिकली हमारे पास जो नंबर है उसको कट कर देता है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 1 2 3, मतलब 9 5 के बाद इसको काट दो आखिरी 3 डिजिट को, तो वो उसको कट कर देगा, राउंड ऑफ नहीं करेगा। तो मैं 2 डिजिट कहता हूँ तो देखें 15.95 आया, 15.96 नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ट्रंक फंक्शन था जो इसने काम किया। अगर आपको कोई समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थे मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो अल्लाह आपको कामयाब करे, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।